उसी डेफिनेशन पे बात करेंगे, क्योंकि हम पिछली जो क्लासेस हैं उसमें हम सीख के आए हैं कि सेट यूनियन कैसे की जाती है। लेकिन यहाँ पर हम यूनियन के ऊपर कुछ आगे बात करेंगे, एडवांस लेवल पे बात करेंगे। और उसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर, और इंटरसेक्शन पर भी हम एडवांस में बात करेंगे यूजिंग सेट बिल्डर फॉर्म डेफिनेशन। और उसके बाद हम कॉम्प्लीमेंट पे बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट कैसे फाइंड की जाती है। उससे पहले कि हम कॉम्प्लीमेंट पे बात करें, हम पिछले लेक्चर का थोड़ा रिव्यू करेंगे जिसमें हमने यूनिवर्सल सेट के बारे में कुछ सीखा था कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, और उस पर हमने नेचुरल नंबर्स पे एक एग्जांपल भी लिया था कि उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा। तो यूनिवर्सल सेट पे हम आज कुछ रिव्यू भी करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि ये सेट के ऑपरेशंस बेसिकली क्या होते हैं। तो आइए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले जो बात करेंगे, हम यूनियन ऑपरेशन पर बात करेंगे कि यूनियन क्या होती है। तो फर्ज कीजिए कि हमारे पास दो सेट्स हैं। देखिए, यूनियन जब हम कोई भी सेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सेट लें ए जिसके कुछ एलिमेंट्स दिखाएं ए बी सी, या कोई सेट लें बी जिसमें कुछ एलिमेंट्स दिखाएं ए बी सी, तो ये एक पर्टिकुलर केस हो गया। अब हम एडवांस लेवल पे, बीएससी लेवल पे हम जनरली बात करते हैं। तो हमारे पास कोई सेट है ए और कोई सेट है बी, तो उसकी यूनियन क्या होती है कि ए यूनियन बी में हम वो सारे के सारे एलिमेंट, याद रखें दोनों सेट से हम एलिमेंट लेते हैं, वो सारे के सारे एलिमेंट हम एक ही सेट में लिखते हैं। लेकिन हमें ख्याल ये रखना चाहिए होता है कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट ना हो। अब अगर इसको देखें तो x सच दैट x बिलोंग्स टू a, यानी या तो x a से बिलोंग करता है और x b से बिलोंग करता है। अब a यूनियन b सेट में ऐसे ही एलिमेंट आएंगे जो कि या तो a के एलिमेंट होंगे या तो b के एलिमेंट होंगे। अब इसमें एक केस और भी हो सकता है कि वो एलिमेंट दोनों ही सेट में हो। अगर वो एलिमेंट दोनों ही सेट का एलिमेंट होगा तो हम उस केस में हम उस एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे। तो ये है हमारे यूनियन ऑपरेशन। अगर हम कोई स्पेसिफिक केस लें, फॉर एग्जांपल हम एक सेट उठाते हैं ए और दूसरा हमारा एलिमेंट है, सॉरी सेट है बी। अब ये हमारा सेट हो गया ए, हमने कोई सेट लिया है ए, और दूसरा हम सेट लेते हैं कोई बी, फॉर एग्जांपल ये हम सेट लेते हैं बी, जिसमें हम दो एलिमेंट, कोई भी दो एलिमेंट रख लें। हम दो एलिमेंट रखते हैं बी और सी। अब ये हमारे पास दो सेट्स हैं और दो एलिमेंट्स हैं उन सेट्स में। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम चाह रहे हैं कि ए यूनियन बी फाइंड करें, ए यूनियन बी फाइंड करें। अब डेफिनेशन को फॉलो करें तो हमें पता है कि डेफिनेशन के मुताबिक हर एक एक्स या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से बिलोंग करता है या दोनों से बिलोंग करता है। तो हमें सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि या तो ए के एलिमेंट्स हैं या तो बी के या दोनों के एलिमेंट्स हैं। तो अब हम फॉर्मली लिखते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी इज इक्वल टू, अब हमें सब के सब एलिमेंट लिखने हैं। पहले हम ए के एलिमेंट्स लिख लें ए, और उसके बाद हम बी का एलिमेंट दूसरा लिख लेंगे बी, और उसके बाद हमारे पास देखें बी रिपीट हो रहा है क्योंकि बी ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है। अगर वो सेट दोनों ही सेट्स का एलिमेंट हो तो हमें क्या करना है, एक ही बार लिखना है, क्योंकि सेट्स में रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। तो हम तीसरा एलिमेंट, क्योंकि ए के एलिमेंट्स पूरे हो गए हैं, अब बी का एलिमेंट एक बचता है सी, तो हम लिखेंगे सी। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन बी, जिसमें तीन हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो आ गए हैं। तो अब देखें, ये डेफिनेशन हमारी थी कि हर एक एक्स
जो कि ए यूनियन बी के सेट में आएगा वो या तो ए का एलिमेंट होगा या तो बी का एलिमेंट होगा। अब देखें ये जो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स हैं उनमें से हर एक एलिमेंट या तो ए का एलिमेंट है या तो बी का एलिमेंट है, कोई भी बाहर से हमने नहीं लिया और कोई भी रिपीटेशन हमने नहीं की। अब इस ए को ही थोड़ा सा मैं अगर पेन का रंग चेंज कर दूं तो अब इस ए को ही देख लें कि सॉरी वो मिट गया। अब देखिए सारे के सारे जो एलिमेंट्स थे वो या तो ए के एलिमेंट्स थे या तो बी के एलिमेंट्स थे। तो ऐसे ही ये हमारा यूनियन ऑपरेशन होता है। अब अगर इसको हम पेंट में जाके अगर इसको ड्रा करें वेन डायग्राम के यूनियन का वेन डायग्राम क्या होता है तो हम उसको इजीली देख सकते हैं कि वेन डायग्राम में हम इस यूनियन ऑपरेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो हम जो वेन डायग्राम होता है हमने जो पिछली क्लासेस हैं उसमें पढ़ा है कि वेन डायग्राम में हम रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं एक, जो कि हमारे पूरे के पूरे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करती है। तो हम एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, ये हमारा जो रेक्टेंगुलर शेप है वो हमारा यू को रिप्रेजेंट करता है और हम उसमें रिंग्स बनाएंगे जो कि सेट ए और सेट बी को रिप्रेजेंट करेंगी। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और उसमें हमारे दो सेट्स हैं, कोई भी एक सेट हमारा ये है और सॉरी एक सेट हम ये लेते हैं, ये हमारा एक सेट है और दूसरा सेट हम लेते हैं ये। तो अब ये हमारे दो सेट्स हैं, कोई भी सेट ले लें आप। ये हमारा सेट ए है फॉर एग्जांपल और ये हमारा सेट बी है। अब हमें यूनियन की डेफिनेशन का पता है कि हम वो सारे के सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो कि या तो ए में हो यानी इस सर्किल में हो, इस रिंग में हो, या तो बी में हो यानी या तो इस रिंग में हो। हम वो दोनों के दोनों सेट्स के एलिमेंट लेते हैं। तो अब ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आने हैं? डेफिनेटली वही एलिमेंट आएंगे जो कि या तो ए में हो या तो बी में हो, मैं इसको ग्रीन से कर लेता हूं, और या तो सी से हो, सी में। अब ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे होंगे ए यूनियन बी, जिसमें हमारा ए ये रेड वाला इलाका है और बी हमारा जो रेड वाला और ये येलो, क्योंकि ये दोनों की इंटरसेक्शन में है, कॉमन पॉइंट है। तो अब ये जो सारे का सारी रीजन है, ये सारे की सारी रीजन दोनों रिंग्स वाली, वो हमारी ए यूनियन बी होती है इन वेन डायग्राम। तो ये था ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। लेट मी चेंज द कलर। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम ये था। तो ये था हमारा यूनियन ऑपरेशन। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमारे पास कोई ग्राफिक पैड नहीं है तो हम माउस को यूज़ करते हुए थोड़ी सी राइटिंग चेंज हो रही है। मैं समझ रहा हूँ कि आप समझ लेंगे इस चीज़ को, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें। अब हम आते हैं इंटरसेक्शन के ऊपर। हमने यूनियन सीखी है। यूनियन में हमने टेबुलर फॉर्म में भी कोई दो सेट्स लिए थे और उनको भी किया था, और सेट बिल्डर फॉर्म में भी किया था, और उनका वेन डायग्राम भी किया था। अब इंटरसेक्शन पे आते हैं। तो इंटरसेक्शन पे बात करें तो आप एक बात समझ लें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। अगर आप ज्योमेट्रिकली देखें तो ये जो दो लाइन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके कोई भी दो लाइन सेगमेंट्स हैं, तो इनकी अगर इंटरसेक्शन की बात कर लें तो ये जो कॉमन पॉइंट है, ये जो दोनों का ही पॉइंट है, दोनों लाइंस को जहां पर वो मीट कर रही हैं, वो पॉइंट हमारी इंटरसेक्शन पॉइंट होती है। तो वैसे ही अगर हम सेट्स की बात करें तो सेट्स में भी बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। जो एलिमेंट्स हमारे दोनों सेट्स में हों उनको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई दो सेट्स हैं, सेट ए है और दूसरा सेट बी है, हम इनकी इंटरसेक्शन करना चाह रहे हैं। इंटरसेक्शन को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। हम उसकी इंटरसेक्शन अगर करना चाह रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? x such that x belongs to A and x belongs to B। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटरसेक्शन में हमारे पास यहाँ पर एंड होता है और यूनियन में हमारे पास आर था।
अब आर और एंड में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। आर का मतलब है या तो इसको ले लो या तो उसको ले लो, इन दोनों में से कोई एक लेना है। ऐसे ही समझते हैं क्योंकि ये हमारी जो लैंग्वेज है उसमें भी ऐसे ही यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ए और को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं बी। तो ए और बी यानी ए या बी, इसका मतलब क्या हुआ, या तो ए ले लें या तो बी ले लें, इनमें से कोई भी एक लेना है। तो यहां पर था x बिलोंग्स टू ए, x या तो ए से होगा या तो बी से होगा, लेकिन यहां पर है x ए में भी होगा एंड और बी में भी होगा, यानी दोनों ही सेट्स में होना चाहिए। एंड का मतलब है फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि आप ये और वो ले लो, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों ही ले लो। तो ये जो हमारा एंड है इसका मतलब यही होगा। अब इंटरसेक्शन पे बात करते हैं तो हमारे पास क्लियरली लिखा हुआ है x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b जो सेट है उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे जो a में भी हो और b में भी हो। हम ऐसे एलिमेंट्स नहीं ले सकते जो सिर्फ a में हो और b में ना हो, या सिर्फ b में हो a में ना हो। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है, यूनियन और इंटरसेक्शन में यही फर्क होता है। फॉर एग्जाम्पल हम सेट ले लेते हैं, कोई सेट है हमारे पास A जिसमें हम एलिमेंट्स लेते हैं। इस बार थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर लेते हैं, 1, 2 हमारे ये दो एलिमेंट्स हैं, और हमारा सेट कोई B है जिसमें हम और एलिमेंट्स ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं इसमें 2, 3, 4। अब ये हमारे पास दो सेट्स हैं A और B। हम चाह रहे हैं कि A इंटरसेक्शन B फाइंड करें, तो A इंटरसेक्शन B हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग डेफिनेशन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू व्हाट। अब देखिए डेफिनेशन क्या कह रही थी, आप वो एलिमेंट्स उठा लें इन दोनों सेट्स में थे जो कि A में भी हो और B में भी हो, दोनों सेट्स में हो। तो अब देखते हैं 1 की अगर बात करें, हम पहले 1 की बात करते हैं। तो 1 A में है, क्या 1 B में भी है? नहीं है, तो आप इसको कैंसिल कर लें, आप इसको नहीं उठा सकते। अगर 2 की बात करें तो क्या 2 A में तो है, क्या B में भी है? जी हाँ है, तो आप 2 को लिख लें यहां पर, ये 2 जो है यहां पर लिख लें। अब आगे देखते हैं, इसमें और कोई एलिमेंट्स नहीं है, तो B पे आते हैं 3। तो क्या 3 A में है? नहीं है, तो इसको हम नहीं लिख सकते। 4 B में है लेकिन A में नहीं है, तो 4 को भी हम नहीं लिख सकते। तो हमारा A इंटरसेक्शन B क्या हो गया? ओनली 2, यानी सिंगलटन सेट हो गया। वो एलिमेंट्स हमने लिए जो दोनों ही सेट्स में थे। तो A इंटरसेक्शन B, अब इसको हम थोड़ा सा पेंट में देख लेते हैं कि इनका वेन डायग्राम क्या होता है। तो इसको थोड़ा सा कंट्रोल न्यू करके हम नया ही ग्राफ बना लेते हैं। अब वैसे ही हम यूनिवर्सल सेट के लिए हम रेक्टेंगल लेंगे, एक रेक्टेंगल हमने लिया जिसमें हमने यूनिवर्सल सेट लिया, और दो हमने जो है लेने हैं रिंग्स लेनी है जिसमें हम सेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे A और B को। अब देखें ये हमारा सेट हो गया यूनिवर्सल सेट, जिसको हम लिखते हैं, ये है यूनिवर्सल सेट और ये है सेट A और ये है हमारा सेट B, और हम फाइंड करना चाह रहे हैं A इंटरसेक्शन B। अब ये A इंटरसेक्शन B हम फाइंड करना चाह रहे हैं। अब देखिए A इंटरसेक्शन B की डेफिनेशन से हमने ये सीखा था कि हमें वो इलाका, वो रीजन या वो एलिमेंट्स उठाने हैं जो कि A में भी हो और B में भी हो। तो जाहिर सी बात है अब हमारे पास कौन सा वो रीजन है जो A में भी हो और B में भी हो। डेफिनेटली ये रीजन जो है वो A का भी है और B का भी है, दोनों में कॉमन है। तो ये जो रीजन है हमारा रेड वाला, यहाँ पर मैं रेड कर देता हूँ, तो ये जो हमारा रीजन है
वो हमारा जो इंटरसेक्शन का रीजन है। मैं थोड़ा सा पेन उठा के इसको रेड से मार्क कर लेता हूँ। ये जो रेड वाला रीजन है ये हमारा इंटरसेक्शन रीजन है, यानी ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पर अगर मैं ब्लैक पेन लेके लिख भी लेता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग, ए इंटरसेक्शन बी। अब ये रीजन हमारा ए इंटरसेक्शन बी का रीजन है। तो ये थी इंटरसेक्शन जो कि हमने सीखी है। अब आते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट पे, और कॉम्प्लीमेंट पे आने से पहले मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है। लास्ट वाला सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट, वर्ड डिसजॉइंट को याद कर लें। इफ इसके लिए कंडीशन होती है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नल सेट। अब इसका मतलब ये है कि ए और बी को हम कहते हैं कि डिसजॉइंट हैं अगर इन दोनों की इंटरसेक्शन नल सेट आ जाए, यानी कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। तो इसका एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं एक सेट उठा लेता हूं ए जिसमें एलिमेंट्स हैं ए, फॉर एग्जांपल ए एक ही एलिमेंट है उसमें, और एक और एलिमेंट मैं उठाता हूं बी जिसमें मेरा एक और एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल टू डिसजॉइंट सेट्स हैं, यानी एक एलिमेंट है हमारा बी। अब ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि अगर आप ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना चाहें तो आपको क्या मिलेगा, नल सेट मिलेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई भी वो एलिमेंट नहीं है जो ए में भी हो और बी में भी हो। तो इसका आंसर जो होगा हमारा वो होगा नल सेट। तो वो सेट्स जिनकी अगर आप इंटरसेक्शन लें और आंसर नल सेट आ जाए तो उन सेट्स को हम कहते हैं डिसजॉइंट सेट्स। तो अभी लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मैं टाइम देख रहा हूँ, तो इसीलिए थोड़ा अपलोड करने में दिक्कत होती है बड़े लेक्चर्स को। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे कि हाउ टू कॉम्प्लीमेंट टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, और उसमें डिफरेंस भी हम सीखेंगे कि डिफरेंस क्या होता है सेट्स के बीच में। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो या इसमें से कोई सवाल हो तो लाजमी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा उस सवाल को, और मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ क्वेश्चंस को, ताकि क्वेश्चंस से हमें सीखने में आसानी होती है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप आने वाली हर एक वीडियो से लुत्फ़ अंदोज़ और सीख सकें।